Hello everyone and welcome again. So guys, as we have already discussed that I'll be back with one of the most interesting topics of grammar portion, that is pronoun. So without wasting much time, let's discuss what pronoun is actually. So what is a pronoun? Pronoun है क्या? As we all know, अब तो हम सबको ये क्लियर हो ही चुका है. Noun is the name of a person, place or a thing. Simple. It means और any naming words जिसको हम किसी भी word को अगर हम कोई नाम दे देते हैं तो वो हमारा क्या रहते हैं? Noun. Then what is the role of a pronoun in a sentence? How we can use different pronouns in sentences? Let's see. देखिए. Ram is a boy. Ram goes to market. Ram is a boy and Ram goes to market. Let's see the difference between these two sentences. Ram is a boy, Ram goes to market. Ram is a boy and Ram goes to market. देखिए. First of all, we have to find out that what is a noun in this sentence. Ram. Ram क्या है noun? It's a name of a person. Name of a person is considered to be as a noun, तो ये हमारा noun है. यहाँ पर देखें तो again Ram क्या है noun? Let's see here. Noun, noun. It means यहाँ पर full stop है. ये sentence हमारा change हो गया. एक और sentence हमने आगे continuity में लिखा. बट यहाँ पर कंजक्शन है एंड. इन दोनों सेंटेंसेस को हमने किससे एंड ज्वाइन किया है? एंड से. दिस मीन्स दिस सेंटेंस इज इन कंटिन्यूशन. ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूटी में है. नाउ राम इज अ बॉय एंड राम गोज टू मार्केट. बोलने में थोड़ा सा ये इनकरेक्ट सा लग रहा है. राम इज अ बॉय फुल स्टॉप राम गोज टू मार्केट. नाउ नाउन, नाउन. इट मीन्स when there are two nouns in a same sentence. When there are two nouns in a same sentence. जब भी एक sentence में दो noun हो तो second sentence को replace कर सकते हैं हम किससे? कौन से word से? उन words को हम क्या बोलते हैं? pronoun. तो क्या होता है pronoun? Pronoun is a word which is used in place of a noun in order to avoid the repetition of the same noun. ऑलराइट. सो इस नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? राम इज अ बॉय एंड ही गोज टू मार्केट. राम एक लड़का है और वो मार्केट जाता है. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर सेंटेंसेस. यहाँ पर ये करेक्ट भी हो सकता है एंड यू कैन ऑल्सो यूज ही बिकॉज फुल स्टॉप है. ऑलराइट, लेट्स सी. टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल. Baby is crying. The teacher is teaching. All right. Let's see. The teacher is teaching English. Tiger is a ferocious animal. Let's find out the noun in these sentences. इसमें noun क्या है? Tiger. Name of an animal. यहाँ पर क्या है? बेबी. नाम दिया है टीचर. ऑलराइट, तो ये हमारे क्या है? नाउन. नाउ लेट्स रिप्लेस दीज नाउन्स विद प्रोनाउंस. अब इन नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं. टाइगर. टाइगर एक फेरोशियस एनिमल है तो टाइगर की प्लेस पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? बेबी. विच प्रोनाउन? टीचर. विच प्रोनाउन? लेट्स सी. देखिए, एनिमल जनरली हम बोलते हैं. एनिमल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? एनिमल के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट. अब बेबी है. बेबी ही भी हो सकता है, बेबी शी भी हो सकता है. वी डोंट नो एक्चुअली कि बेबी यहाँ पर कौन सा जेंडर है. सो इन दिस केस व्हाट वी गोना राइट हियर इज इट. द टीचर. Teacher can be he, teacher can be she. Then how can we find out that which one is the most appropriate, whether he or she? In this case, what we have to do in English, we can say, English को छोड़कर अगर हम इस era की बात करें, no doubt today we are living in the 21st century, but before this, patriarchal society is there, still it is prevalent.
पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ पर मेल डोमिनेशन ज़्यादा रहता है. सो हम बोलते हैं जब भी आपके पास एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपको जेंडर क्लियर नहीं है, वेदर वो ही है या शी है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी हमारी किसके लिए रहती है, ही के लिए. तो क्या लिखेंगे, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश. ऑलराइट, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर कि ये प्रोफेशन कौन से जेंडर को डिनोट कर रहा है. बेबी जब तक वो एडल्ट एज में नहीं चले जाते हैं तब तक आप इनको क्या यूज करते हैं, इट. ऑलराइट, सो बेबी के लिए, इन्फेंट्स के लिए, न्यूली बॉर्न के लिए नेवर एवर यूज ही और शी, सो ऑलवेज राइट विच प्रोनाउन इट. टाइगर के लिए हम, एनिमल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट. एंड वन मोर थिंग, मेनी टाइम्स हम ये देखते हैं कि एनिमल के लिए ही और शी भी यूज हुआ होता है इन सर्टन नॉवेल्स एंड इन बुक्स. देन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? व्हाई वी यूज ही और शी विद एनिमल in only that case if we are referring or if we are comparing that particular animal to some character of movies or some plays like that. अगर आप किसी एक करेक्टर को, एक एनिमल को पर्टिकुलर करेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, there you know the gender, then only we can write he or she. And in another case, when that particular animal is your pet and you know the gender of that specific animal, then again we can use he or she depending upon the gender of that animal. Otherwise, in general, we use which pronoun? It is used with animals, with infants, newly borns, adults के साथ नहीं, babies के साथ. Otherwise हम उनके साथ, adults के साथ he she use करते हैं. And जहाँ पर आपके पास कोई भी profession है where you don't know the gender, then only again we can use which pronoun, he. तो हम क्या बोलेंगे, pronoun क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम रिप्लेस करते हैं, जिनकी हेल्प से किसको, नाउन को, सो डैट कि उस नाउन की सेंटेंस में रेपिटेशन ना हो, क्योंकि रेपिटेशन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस एंड बोरिंग सा साउंड होता है. क्लियर? सो अब हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस रहते हैं, लेट्स सी. आई, वी, यू, ही, she, it and they, all these are pronouns. ये सब हमारे क्या है, pronoun. कौन कौन से, I, we, you, he, she, it, they. इन सब को हम, इनको यूज करके हम नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं. Now let's see how. There are generally 10 types of pronoun. All right. So one by one हम इन types को देखेंगे because these types play an important role in your exam. Let's see. First type of pronoun, personal pronoun. Personal pronoun. Personal pronoun is actually used for 3 persons. First person, second person, as well as third person. First person, second person, third person. Who is first person, second person, and third person? First person, I, we. Second person, you. Third person, he, she, it, and they. फर्स्ट पर्सन आई, वी. हाउ? देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन होता है एक्चुअली? राइट नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो एक्शन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली मैं. तो मैं कौन हुई? फर्स्ट पर्सन. जब भी मैं अपने बारे में बात करूंगी, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ अभी, और आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, इट मीन्स मैंने खुद की बात की, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ अभी. बट आई एम टीचिंग टू हूँ, मैं पढ़ा किसको रही हूँ? आप स्टूडेंट्स को. तो आप मेरे लिए कौन है? सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन जिसके लिए एक्शन करता है वो कौन रहता है? सेकेंड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन आई एम अ टीचर, सिंगुलर. आई क्या रहता है? सिंगुलर. वी आर टीचर्स, तो वी किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए. वी भी फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है. अगर मैं बोलूं वी टीचर्स टीच हियर, हम टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन ही हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस? आई इज यूज फॉर सिंगुलर एंड वी डिनोट्स प्लूरल. क्लियर? सेकेंड पर्सन यू. अब मैं पढ़ाती किसको? आई एम टीचिंग यू, तो आप मेरे लिए कौन है? सेकेंड पर्सन. नो डाउट, अगर आप स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं, आप बोल रहे हैं हम अभी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हुए? वी आर स्टडिंग राइट नाउ, तो आप फर्स्ट पर्सन है. वी आर स्टडिंग बाय हुम, आप किसके थ्रू पढ़ रहे हो अभी? वी आर स्टडिंग एंड मैम टीचर्स आस, हमें कौन पढ़ाता है? मैम पढ़ाती हैं. तो मैं आपके लिए कौन हूँ? सेकेंड पर्सन हूँ. क्लियर? इट डिपेंड्स कि कौन पर्सन अपनी बात कह रहा है. तो यू आपका
सिंगुलर भी होता है एज वेल एज प्लूरल भी होगा, ये दोनों के लिए यूज होता है. हाउ? यू आर क्वाइट अ गुड बॉय. यू आर क्वाइट अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो. इट मीन्स मैंने एक ही पर्सन की बात की, सिंगुलर हो गया यहाँ पर. वेयर वर यू ऑल येस्टरडे, कल आप सब कहाँ थे, तो यू यहाँ पर क्या हो गया? प्लूरल. सो यू डिनोट्स बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. नाउ लेट्स सी द थर्ड पर्सन. देन हु इज द थर्ड पर्सन? हमने अपनी बात कर ली, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. इफ इन केस वन ऑफ योर फ्रेंड्स वॉज एब्सेंट येस्टरडे, अब मैं क्या बोलूंगी? वेयर वॉज ही, वो कहाँ पर था. इट मीन्स मैंने आपसे किसके बारे में बात की? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की. वो अभी यहाँ पर नहीं था, तो वो हमारे कौन से पर्सन हुए? थर्ड पर्सन. ही इज अ बॉय. आप मुझे बता रहे हो मैम वो एक लड़का है जिसकी बात मैं कर रहा हूं. शी इज अ गर्ल. इट, ही, शी, इट, ये किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर के लिए. एंड दे किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए. दे वर एब्सेंट येस्टरडे, वो एब्सेंट थे सब कल, तो दे किसके लिए यूज हुआ? प्लूरल के लिए. क्लियर? नाउ I, we, used for human beings, no doubt. I am a girl. अब dog तो नहीं बोलेगा, I am a dog. We are teachers. You, where were you? You are quite a good boy. So I, we, you are used for human beings. He, she is also used for human beings. Apart from one category which I have already discussed with you, that if your animal is a pet and you know the gender of your particular animal, then we can use he or she with animals. Then it. It कहाँ पर use होता है? अभी हमने discuss किया. It is used for infants, animals. Now let's see few more categories where we can use it. Let's see. देखिए, it is used for animals, birds, insects, non-living things, infants, etc. All these categories, animals हो, birds हो, non-living हो, insects हो, infants हो, plus we can also use it with time, temperature, unit, distance, height, or any other natural events. Natural events like volcano, earthquakes, किसी के साथ भी आप किसको यूज कर सकते हैं? इट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज 5 o'clock. इट इज 5 o'clock. तो टाइम के लिए मैंने क्या यूज किया? इट. हाइट के लिए इट, टेम्परेचर के लिए, यूनिट के लिए, डिस्टेंस के लिए, एनी अदर नेचुरल इवेंट लाइक इट इज मॉर्निंग. अब मॉर्निंग क्या है? नेचुरल इवेंट है. इट इज 5 o'clock टाइम, नेचुरल इवेंट है. इट इज रेनिंग, अगैन ये भी क्या है? नेचुरल इवेंट है. Clear? But yes, one thing which you have to remember always, that is it always denotes singular. It हमेशा किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए. आप इसको प्लूरल के लिए यूज नहीं कर सकते. लाइक मैं एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रही हूँ, मॉर्निंग, यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात हो रही है, रेनिंग की बात हो रही है. ऑलवेज डिनोट सिंगुलर. इट इज, टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल. इट इज अ फेरोशियस एनिमल, तो टाइगर वहां पर एक ही एनिमल. हम ये नहीं बोल सकते इट इज रेनिंग एंड it is like that. No. So what we have to use, it always denotes singular, not plural. Clear? किसी भी एक इंसिडेंट की बात हो रही है, एक टाइम पर आप एक टाइम की बात कर पाएंगे, टेम्परेचर की बात कर पाएंगे. देन दे. दे किसके लिए यूज होता है? आई, वी, यू, ही, शी, ह्यूमन बींग्स. इट इज यूज फॉर ऑल दीज कैटेगरीज. देन हाउ और वेयर कैन वी यूज दे? दे इज यूज फॉर प्लूरल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लिखा है. दे किसके लिए यूज होगा? दे इज यूज फॉर प्लूरल. प्लस देखिए, लेट्स सी, प्लूरल के साथ साथ हम ये बोलेंगे दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट. अंडरस्टैंड इट. दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट. केयरफुली. प्लूरल फॉर्म ऑफ इट मीन्स इट किसके लिए यूज होते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग, इन्फेंट्स, टाइम, टेम्परेचर, यूनिट, हाइट, डिस्टेंस, all these categories. So they is also used for all these categories, but there is one condition कि वहां पर ये objects हमारे क्या होने चाहिए? प्लूरल. यहां पर it के लिए क्या होना चाहिए? सिंगुलर. they is also used for human beings. they human beings के लिए भी यूज होगा. plus all these categories, animal, bird, insect, but depending upon only one condition कि वहां पर ये सब क्या होंगे? प्लूरल. देखिए एग्जाम्पल बता देती हूँ. they are cats.
वो कौन है? कैट्स। अब कैट हमारा क्या है? एनिमल, बट यहाँ पर कैट्स क्या है? प्लूरल। अगर होता कैट तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ कैट। नाउ सेकेंड वन, दे आर गर्ल्स, वो कौन है वहां पर? गर्ल्स। तो गर्ल्स भी यहाँ पर क्या है? प्लूरल। अगर गर्ल होता तो शी इज अ गर्ल। क्लियर है? आई, वी, ही, यू, ई, शी, इट, दे, ये हमारी कौन सी टाइप थी? फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने ये गो थ्रू किया आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। Second type of a pronoun is your personal pronoun. All right, personal pronoun. Let's see personal pronoun क्या होता है. Possessive pronoun. Possessive. What do you mean by word possessive? Possessive means possession. Possessive means belongingness. Belongingness how? Let's see. देखिए. It denotes two things. Relation and possession. Relation and possession. Possession how? Let's see. Mohan's book, Geeta's pen. Relation, Sohan's mother, Aditya's sister. Let's see. Relation, ये कौन है? ये सोहन की मदर है, आदित्य की सिस्टर है. इट मीन्स इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. दिस साइन इज नोन एज एपोस्ट्रोफी. यहां पर भी क्या है? एपोस्ट्रोफी. मोहन्स बुक, गीता's पेन. नाउ लेट्स सी. रिलेशन. अब पोजीशन क्या डिनोट करता है? पोजेसिव प्रोनाउन कहता है मैं दो चीजों को डिनोट करता हूं, वो क्या है? रिलेशन और पोजीशन. बट हम अगर किसी चीज को अपना बताना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी दिस इज माई पेन. माई पेन मेरा पेन है, और हर्स पेन ये उसका पेन है. तो हम इस वहां पर क्या यूज कर देते हैं? एपोस्ट्रोफी. तो ये कौन है? सोहन की मदर है, आदित्य की सिस्टर है. अब रिलेशन में ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन पोजीशन किसकी होती है? थिंग्स की. रिलेशन किसका होता है? ह्यूमन बीइंग्स का. एंड पोजीशन किसकी रहती है? थिंग्स की. मोहन का क्या है? बुक. गीता का क्या है? पेन. तो ये उनका क्या है? थिंग्स के साथ पोजीशन. ऑल राइट. लेकिन यहां पर हमने पोजीशन किसके साथ शो किया? इस एपोस्ट्रोफी के साथ. तो एपोस्ट्रोफी किसके लिए यूज होता है? एपोस्ट्रोफी यूज होता है पोजीशन को बताने के लिए. लेट्स सी. देखिए आई. अब सब्जेक्टिव है, ये आपके फर्स्ट प्रोनाउन है. आई, वी, ही, यू, ही, शी, इट, दे. देखिए I changes into me, we changes into us, you remains as it is and it remains as it is. He, him, she, her, it, them. अब possessive. possessive आ गया belongingness. I change हो जाएगा आपका mine में, we change हो जाएगा ours में, you रहेगा yours, him रहेगा him or his as it is, him or his ये as it is, her changes into hers, it, its, them, theirs. You can also write आर और योर. क्लियर? आर और योर. अब देखिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये आगे डिस्कस करेंगे. आर, योर ये आगे बताऊंगी आपको ये कैसे पोजेसिव एडजेक्टिव है. लेट्स सी. अब पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हुए? पोजेसिव प्रोनाउंस आपके ये हैं. कौन कौन से? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स. जो क्या बताते हैं? पोजेशन. आर्स
हमारा, माइन, मेरा, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, तो माइन ने क्या बता दिया पोजीशन, योर्स पेन, आपका पेन, हिज बुक, हर्स पेन, इट्स एनिमल है ऑब्वियसली, देयर्स, क्लियर। नाउ लेट्स सी, अब कुछ रूल्स जो है इंपॉर्टेंट वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल, टेबल्स लेग, टेबल्स लेग, देखिए टेबल, लिविंग और नॉन लिविंग, table obviously non-living, leg of a table, it means this is also non-living. So rule number 1 says apostrophe is not used with non-living things. apostrophe कभी भी आप non-living के साथ यूज नहीं करेंगे, because possession always किसकी होती है, living beings की। Always remember this thing, possession हमेशा किसकी होगी, living beings की, belongingness किसकी होंगी, living की। so non-living की कभी भी possession नहीं होती, and apostrophe is used to denote possession। तो क्या लिखेंगे, the leg of the table। बट यहां पर हमारा एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन, योर्स फेथफुली। बहुत बार आपके यूज करते होंगे वाइल राइटिंग योर लेटर और एप्लीकेशन एट द एंड, योर्स फेथफुली। सो योर्स, आप देखिए यहां पर योर्स ऑलरेडी कौन सा केस है, योर्स ऑलरेडी हमारा कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। इट मीन्स योर्स क्या शो कर रहा है, पोजेशन, बट एपोस्ट्रोफी भी क्या शो करता है, पोजेशन। सो नो नीड टू राइट और नो नीड टू डिनोट डबल पोजेशन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हमें डबल पोजेशन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वर्ड ऑलरेडी पोजेशन को शो कर रहा है, एपोस्ट्रोफी भी किसको डिनोट करता है, पोजेशन को। तो आप बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ हम एपोस्ट्रोफी को यूज नहीं करते। इनमें से चाहे कोई भी आपकी टाइप आ जाए, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, इनके साथ हमारा एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता। योर्स का योर्स ही रहेगा एज इट इज। सो क्लियर है, व्हाट आर द रूल्स, एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग्स एज वेल एज पोजेसिव प्रोनाउंस। चलिए, third type of pronoun, a reflexive pronoun. Let's see the third type, reflexive pronoun। देखिए, my, your, excuse me, these are pronouns, my, your, her, him, them, are, it. We have already heard about these words, suffix as well as prefix, suffix as well as prefix। suffix means words जिनको हम words के last में add on करते हैं, and prefix are those words which are used before a word। clear, ये वो words हैं या letters हैं जिनको हम word से पहले use करते हैं। अब here in these pronouns what we have to do, we have to add suffix so that in words का एक meaningful word frame हो पाए। let's see, can I write myself, your self or your selves, herself, himself, themselves, ourselves, itself। अब देखिए, I have added two suffix, फर्स्ट आपका क्या है, सेल्फ, एंड सेकंड हमारा सफिक्स क्या है, सेल्फ्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस, सेल्फ इज यूज्ड टू डिनोट सिंगुलर एंड सेल्फ यूज होता है प्लूरल के लिए। आप देखिए, माई सिंगुलर की बात है तो सेल्फ, योर इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, सो व्हेन इट इज यूज फॉर अ सिंगुलर यूज सेल्फ, अदरवाइज सेल्फ्स। हर, हिम सिंगुलर सेल्फ, देम प्लूरल सेल्फ्स, आर प्लूरल सेल्फ्स, इट सिंगुलर सेल्फ। क्लियर, तो क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स सेल्फ और सेल्फ टू द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल प्रोनाउन। सो वो प्रोनाउन जिनके लास्ट में हम सेल्फ और सेल्फ्स ऐड करते हैं, किसके बेसिस पे कि प्रोनाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल, उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ दीज प्रोनाउंस।
चलिए फर्स्ट यूज देखते हैं. चलिए let's see the first sentence. I cut my finger dash. I cut my finger. Can I write myself? I cut my finger myself. मैंने अपनी फिंगर खुद काटी. All right. मैंने यहाँ पर myself लिखा, बट क्यों लिखा? क्योंकि मैंने किसको देखा? सब्जेक्ट को. कि सब्जेक्ट क्या है? I. If in this sentence subject is she cut her finger, तब हम क्या लिखते? She cut her finger herself. They cut their finger themselves. So it means reflexive pronoun is used on the basis of a subject of a sentence. कि हमारा sentence का subject क्या है, उसके basis पे हम किसको use करते हैं? Reflexive pronoun को. And one more thing, I cut my finger myself. This sentence indicates कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन खुद कर रहा है एंड उसके बाद उसके जो कॉजेस हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उस पर्सन को खुद सफ़र करने हैं. ऑब्वियसली इसने अगर फिंगर काटी है तो पेन भी इसी पर्सन को होगा, रिजल्ट भी इसी को ही फेस करना है, एट द एंड मनी भी इसी की लगेगी. सो व्हेन अ डूअर इज अफेक्टेड बाय हिज ओन एक्शन, जब डूअर खुद के ही एक्शन से अफेक्टेड होता है तब हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ अ सब्जेक्ट. क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं. वन मस्ट अवेल हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स. हमें वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जो लाइफ हमें देती है. नाउ सी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है वन. वन मीन्स किसी को भी, हर एक पर्सन को वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जो लाइफ उसको देती है. वी डोंट नो द जेंडर हेयर. हमें यहाँ पर जेंडर नहीं पता. अगर वी डोंट नो द जेंडर हेयर देन हाउ कैन वी राइट हिम? बिकॉज एग्जैक्टली जेंडर तो नहीं पता है. बट मैम आपने बोला था प्रोनाउन में कि अगर हमारे पास जेंडर नहीं है तो आप ही यूज कर सकते हो. बट गाइज लेट्स सी दिस वन. देखो वन है ना, वेन एवर वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब भी आपका वन सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होगा, इट मीन्स स्टार्टिंग में यूज होगा, आप कभी भी वहां पर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ नहीं लिखेंगे. दिस वर्ड इज, दिस वन इज फॉलोड बाय विच रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ. क्या लिखते हैं? वन मस्ट अवेल वन सेल्फ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स. क्लियर? नाउ लेट्स सी दिस वन. वन मस्ट ओबे. अगेन यहां पर क्या है? हिज. हिज इज यूज फॉर मेल्स. वन मस्ट ओबे वंस. ऑल राइट. जब यहां पर सेल्फ है तो वन सेल्फ, सेल्फ नहीं है तो वंस. क्लियर? वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स. वन मस्ट अवेल वन सेल्फ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव. दिस रूल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए लेट्स सी द थर्ड वन. आई विल डैश कंप्लीट दिस टास्क. आई है तो क्या लिख सकते हैं? आई विल माई सेल्फ कंप्लीट दिस टास्क फॉर सम टाइम. अगर माई सेल्फ यहां पर नहीं हो, आई विल कंप्लीट दिस टास्क, मैं ये टास्क कंप्लीट कर दूंगा. इस सेंटेंस का मीनिंग भी अप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है. माई सेल्फ की जरूरत नहीं है यहाँ पर. देन इसको यहाँ पर ऐड इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसिस पुट कर रहा है. क्या एम्फेसाइज कर रहा है? कि ये काम क्या करेगा? खुद करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल कंप्लीट योर क्रैश कोर्स. मैं आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दूंगी. ठीक है? अगर
फॉर सम टाइम मेरे से नहीं हो पाया, इट मीन्स मैं किसी और की हेल्प लेकर आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दूंगी ड्यू टू सम रीजंस, इफ इन एनी केस। बट यहाँ पर क्या है, आई विल कंप्लीट दिस टास्क। अगर मैं आपको ये बोलूं आई विल माई सेल्फ कंप्लीट योर क्रैश कोर्स, मैं आपका क्रैश कोर्स खुद कंप्लीट करूंगी, मैंने एम्फेसाइज किया कि ये एक्शन मेरे थ्रू ही किया जाएगा। सो क्या है, जब भी सब्जेक्ट के साथ आप इन वर्ड्स को यूज करते हो, ये भी बताते हैं कि आप एम्फेसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस आउट कर रहे हो कि ये काम खुद किया जाएगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन। बहुत सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन इन वर्ड से देते हैं, माई सेल्फ मोहन, माई सेल्फ राधा, माई सेल्फ गीता। गाइज दिस इज an inappropriate sentence. ये inappropriate क्यों है? Because myself or you can say reflexive pronouns are not used as a subject. Reflexive pronouns कभी भी sentence के starting में as a subject use नहीं होते हैं. Alright? So जब भी आप अपना introduction देंगे तो क्या बोलेंगे? My name is Mohan. Simply जो आप sentence बोलते हैं, My name is Mohan. One more thing. Let's see. देखो एक और केस आपको बता देती हूँ. I myself can do this work. I myself can do this work. मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, ये करेक्ट है बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन I. So what I am saying here, reflexive pronoun alone is not used as a subject. ये अकेला कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं यूज होगा. हाँ, अगर इससे पहले आपके प्रोनाउन है देन आप इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं. क्लियर है? सो ये थी आपकी थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.